अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हज़रात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन, कुछ अर्सा पहले से सीनियर एज ग्रुप के लोग, प्रोफेशनल्स डिप्रेशन का शिकार थे, एंजाइटी का शिकार थे, इनको बड़े मसाइल थे। लेकिन आजकल हमारी यूथ इन मसाइल का शिकार है। अब टीनेजर्स जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार हैं और उनको भी अब जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, एक फिजियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। लेकिन इन मसाइल का कैसे पता चले? हमारे टीनेजर्स जो हैं उनका कम्युनिकेशन गैप अपने पेरेंट्स से और अपने दोस्तों से कि वो ये चीज़ें शेयर ही नहीं करते हैं। तो इन सब बातों का पता लगाने के लिए और उनकी ख़ास गाइडेंस के लिए हमारे झंग में एक फाउंडेशन लॉन्च हुई है सैंडबॉक्स के नाम से। सैंडबॉक्स फाउंडेशन यही काम कर रही है और इसकी फाउंडर हैं मोहतरमा मलाइका मोहसिन साहिबा। मलाइका मोहसिन से महफ़िल गुफ्तगू होते हैं, इनसे पता करते हैं कि आखिर इनके जहन में ये आइडिया आया कैसे कि ये एक सोशल वर्क है और इस कम उम्र में ये इसका बेड़ा उठा रही हैं। तो इस बारे में इनसे मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं और ये फर्दर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं। मुखातिब होते हैं मलाइका मोहसिन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी मिजाज है आपकी? मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी ठीक है। एक तो आप खुद काफ़ी छोटी एज की हैं और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने लॉन्च कर दिया, ये सैंडबॉक्स एक फाउंडेशन आपने लॉन्च की और उसकी आप फाउंडर हैं। तो कैसे आइडिया आया आपको? आइडिया ऐसे आया कि मैं काफ़ी टाइम से एंजाइटी की खुद शिकार रही हूँ। ऐसा होता था कि मुझे कॉलेज बस पे जाना पड़ता था और वापस मैं एक एम्बुलेंस पे आती थी। जी। तो वो इस तरह की टफ़ रूटीन बन गई थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि कब मुझे सांस आ रहा है और कब नहीं आ रहा। ऐसे हलक में सांस अटका हुआ लगता था। तो उस वक्त लोगों ने बहुत बातें करना शुरू की मेरे बारे में कि आप एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं। तो झंग जैसे शहर में लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि पागलों के डॉक्टर के पास जा रही है, और स्पेशली एक लड़की होते हुए आप एक अगर साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं तो लोग बहुत बातें करते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद अगर मेरी जिस चीज़ से मैं गुज़र रही हूँ अगर कोई और गुज़र रहा है, शायद वो इन बातों को नहीं सह पाए। तो हमें एक चेंज की ज़रूरत है। मैंने ये सोचा कि अभी शायद ये मेरे दिमाग में आइडिया आया, पता नहीं कब ये आइडिया किसी और के दिमाग में आए, कब कोई इस पे काम शुरू करे। तो मुझे था कि मैं इस पे किसी ना किसी तरह काम शुरू करूं। मैं बल्कि इस एंजाइटी को भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत समझती हूँ, इस तरह से कि अल्लाह ताला ने शायद ये काम मेरे से करवाना था जिसकी वजह से मुझे इस एंजाइटी से गुजरना पड़ा। और अब भी मुझे जब एंजाइटी अटैक आता है तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद अल्लाह ने मेरे से यही नेक काम लेना था जिसके लिए ये सब मेरे साथ हुआ। सामीन, मलाइका मोहसिन ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फाउंडेशन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही हैं। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में इनके किन किन से सेगमेंट के ऊपर ये वर्क कर रही हैं, इस पर इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा ज़रा। असल में जब हम फंड्स इकट्ठे करने गए बहुत से लोगों के पास, तो लोगों से मैंने पूछा क्या आप मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हैं। तो लोगों का जवाब था कि नहीं, हमें पता ही नहीं है। कि अगर उसको थोड़ा सा हम ज़्यादा इवेल्युएट करके पूछें कि आपको डिप्रेशन या एंजाइटी के बारे में पता है, लोगों को नहीं पता होता। लोग तो बल्कि छोटी सी बात पे कहते हैं कि भाई हमें डिप्रेशन हो रहा है, थोड़े से परेशान होते हैं तो कहते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है। तो हम लोग मेनली अपनी यूथ के में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन और एंजाइटी की है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर किसी को कोई और मेंटल हेल्थ डिजीज़ है, क्योंकि मुझे भी अभी बेशुमार डिजीज़ हैं तो उनमें से कुछ के नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जितने पे हम काम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन मेन हमारे डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये 3 चीज़ें हैं जिन पे हम अभी काम कर रहे हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, इनके ऊपर आप काम कर रही हैं। जी। तो आप ये बताएं कि हमारे सुनने वाले जो हैं उनको भी पता चले कि आपके मुताबिक जो ये यूथ है, टीनेजर्स हैं, ये किस किस्म के डिप्रेशन का शिकार होते हैं? किस किस्म के डिप्रेशन मतलब किन किन चीज़ों की वजह से? जी जी। इनकी सबसे पहली वजह तो होती है कि पढ़ाई, जो कि हम सब कर रहे हैं। और
पढ़ाई में अच्छे नंबर लेना एक पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है हर बच्चे के ऊपर। चाहे पेरेंट्स प्रेशर ना भी दे रहे हो, बच्चे के ऊपर एक प्रेशर वैसे ही सबको देख के आ जाता है कि बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हैं, अगर मैं नीचे आ गया। फिर आपको पता है टीचर्स जो है वो बच्चों को कितना डीमोटिवेट करते हैं। हम लोगों ने एक कैटेगरी बना लिया, लाइक बच्चे, नालायक बच्चे। हालांकि ये बात बहुत गलत है। क्या पता वो नालायक बच्चा जो मैथ्स में फेल हो रहा है वो इंग्लिश में अच्छा हो। तो हम लोग बच्चे को उस तरह डिप्रेशन में ले जाते हैं। आप ये कहते हैं कि ये कैटेगरी होनी ही नहीं चाहिए कि लाइक और नालायक वाली। नालायक हाँ, ये है कि वो उस पे तवज्जो काम कर देता है, उस पे फोकस नहीं है, या उसका उस पे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम उसे नालायक नहीं कह सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप उस बच्चे पे काम करें। मेरी एक कहानी ये है कि मैं बड़ी डिप्रेशन का शिकार थी एक टाइम पे। मेरी मैथ्स नहीं अच्छी हुआ करती थी। तो मेरे एक टीचर होते थे, वो बस मुझे एक चीज़ कहते थे, तुम कर सकती हो, तुम करती नहीं हो। और हुआ ये कि मेरे पहले आए 75 में से 59 मार्क्स बोर्ड में, मतलब तकरीबन 16-17 नंबर कट गए मेरे। और इसी मोटिवेशन की वजह से जब अगले साल मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो मेरे 70 मार्क्स बाय 75 आए। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन टीचर ने मुझे ये नहीं कहा कि तुमसे मैथ्स नहीं हो गया है, तुम कर नहीं सकती। हमारे यहाँ बच्चों को बता दिया जाता है कि तुम ये कर ही नहीं सकते। उसके अलावा एक और बड़ी वजह जो डिप्रेशन और स्ट्रेस का बाइस बनती है, जो आजकल बच्चे ये इश्क माशूकी के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे इस टाइम पे जब अपने इर्द गिर्द अभी आप कॉल बच्चे भी कह रही हैं और इश्क मशूकी, ये क्या ये मैच करती है ये चीज़ें टीनेजर्स के साथ? जबकि बच्चा है तो बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, तो बच्चे का क्या काम? आजकल के बच्चे असल में बच्चे नहीं रहे ना। अच्छा, वो बड़ों से भी आगे निकल गए, बहुत एडवांस चले गए। बिल्कुल। वो नेट का मिसयूज तो नहीं है? बिल्कुल, इंटरनेट सबसे बड़ा हाथ इंटरनेट का इन सब चीज़ों में। मैं कहती हूँ इंटरनेट शायद हमारी बेहतरी के लिए बना था कि बच्चे पढ़ाई के लिए कुछ सर्च कर लें, लेकिन नहीं, बच्चे इंटरनेट पे चैट्स करते हैं। और उसके अलावा आपको पता है कि लड़कियां स्पेशली जो होती हैं उनका वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना फंस बहुत जल्दी जाती हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद आपको पता है ब्लैकमेलिंग का चक्कर जो होता है और वो सारा होता है। तो उसकी वजह से कितना सुसाइड रेट बढ़ गया हमारे इर्द गिर्द। मैं इतने लोगों को जानती हूँ, मेरी एक क्लास फेलो है, उसका एक क्लास फेलो था, उसने सुसाइड कर ली क्योंकि उसमें मैट्रिक के नंबर अच्छे नहीं आए। मतलब आप देख लें कि कितना प्रेशर है। यानी कि आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि वो कौन कौन सी कैटेगरी है कि जिसके बाइस टीनेजर्स जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं? सबसे पहले तो तालीम आ जाती है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो मैंने मोहब्बतों की बात की है, जो बच्चे जिनमें पड़ जाते हैं। उसके अलावा दोस्त बहुत बड़ा काम करते हैं। जो आप कहते हैं ना दोस्त कर रहा तो मैं भी कर लूँ, दोस्त आपको बल्कि ज़बरदस्ती भी उन चीज़ों में ले आते हैं जो आप नहीं करना चाहते, जिस तरह ड्रग्स वगैरह होते हैं। या आपको पता है आजकल यूनिवर्सिटीज़ में तो ये चीज़ बहुत आम हो गई है, बच्चे ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अब इस चीज़ के बारे में बात करना शुरू करें, क्योंकि हम लोगों ने मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत लाइटली ले लिया है। हम लोग बुखार के लिए तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि हमें शर्म आती है कि भाई हमें डिप्रेशन है, कोई मानता ही नहीं है कि हमें डिप्रेशन है। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपकी इंटरनल जो वीकनेस है ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, इंटरनल मामलात आप शेयर नहीं करना चाह रहे होते, इसलिए आप शर्मा रहे होते हैं। और यही शर्माना जो है वो आपके लिए बड़ा मसला खड़ा कर देता है। अगर मैं कहती हूँ अगर आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, आप अल्लाह ताला से शेयर करें, क्योंकि आपका राज जो है वो अल्लाह और आपके दरमियान रहता है। और मेरी अम्मी मुझे बचपन से कहती हैं कि अल्लाह को अपना दोस्त बना लो, और पहले मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी। आजकल हमने तो अपना दोस्त सेल फोन को बनाया हुआ है, तो अल्लाह को दोस्त बनाने के लिए टाइम कैसे मिलेगा? फिर जो सेल फोन है उसमें जो नेट की एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी वल्गर हो चुकी हैं कि वो उस साइड पे तो हम नेगेटिविटी हमारे अंदर डेवलप हो रही है। पॉजिटिव हम होंगे तो कुरान की तरफ आएंगे। बिल्कुल। मैं आपको अपनी एक स्टोरी छोटी सी बताती हूँ। मैं बड़ी बुरी किस्म के डिप्रेशन का शिकार थी, इतनी कि सुसाइडल थॉट्स वाली थोड़ी सी डिप्रेशन थी। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था रिक्लेम योर हार्ट, यास्मीन मुजाहिद उसकी राइटर हैं। तो उसके अंदर एक बात थी कि ये जो आपका दिल है ना, ये अल्लाह ताला का घर है। जैसे ही आप अल्लाह ताला के अलावा इधर कहीं और करेंगे ना, जिसका घर होता है वो कभी किसी और को बर्दाश्त नहीं करता अपने घर में। बहुत खूब, बिल्कुल। आपको मतलब मोहब्बत करें, अल्लाह ने मोहब्बत का है, लेकिन
सबसे जो इश्क होना चाहिए यानी ना कि ये वो जो अल्लाह दिल है वैसे भी अल्लाह पाक ने पॉजिटिविटी के लिए बनाया है, बिल्कुल। नेगेटिविटी की तो जगह ही नहीं है ना। बिल्कुल अगर आप नेगेटिव चीज़ें इसके अंदर आना है तो ये ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि अगर वो ख़राब हो गया तो सारा जिस्म ख़राब हो गया, और अगर वो ठीक हो गया तो सारा इंसान ठीक हो गया। और सुन लो है मेरे साहबा, वो दिल है, दिल है, दिल है। तो ये दिल ही है जिसको अगर हम पॉजिटिव साइड पे ले जाएंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होगी, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी और हम बेहतर चीज़ों की तरफ जाएंगे। अगर हम नेगेटिविटी की तरफ आएंगे तो फिर हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सी चीज़ों के मसाइल सामना हमें करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं कि आप फिर की ये जो टीम है जी। कितने लोगों की है और कौन कौन से लोग इसमें आपने इन्वॉल्व किए हुए हैं? बिल्कुल, हमारी टीम में तकरीबन 10 लोग हैं। उनका मैं नाम ज़रूर लूँगी क्योंकि जी। वो ये देख रहे होंगे और वो ज़रूर चाहेंगे कि उनका नाम हो। जी, सबसे पहले तो जो फाउंडर हूँ वो मैं हूँ अपनी क्या कहते हैं फाउंडेशन की। जी। उसके बाद हमारी को फाउंडर हैं रामीन हुसैन, वो भी हमारी तरह एक टीनेजर हैं और वो भी झंकी हैं। गुड। उसके बाद हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मैं सैयदा अनम नासिर, क्योंकि एक बड़े को भी ऑब्वियसली हमने रखना था साथ अपने, जी। और उनका काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम रहा है तो वो हमारे लिए बहुत है। उसके बाद एहसन रियाज हमारे एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर हैं जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है। हमारे सारे एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर्स बल्कि सारों ने हमारी, मिनाहिल फातिमा है हमारी एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर, जी, उसके जी। अलावा ज़ैनब खान लोधी हैं, और उसके अलावा जो है हमारे पीआर डिपार्टमेंट में अगलब शहीर हैं, जिन्होंने, हम लोगों ने ऐसे लोग रखे जिनकी थोड़ी सी एक विज़न थी कि हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। उसके अलावा अलमीर हसन हमारे पीआर डिपार्टमेंट में हैं। एम्बेसडर हमारी चनाब कॉलेज से मायरा इजहार हैं, और फ़ाहद सलीम हमारे पंजाब मेडिकल कॉलेज से एम्बेसडर हैं, और हसीब अल्ताफ़ हमारे एस्पायर कॉलेज से एम्बेसडर हैं, और सिटी स्कूल से खदीजा असलम हमारी एम्बेसडर हैं, और उसके अलावा मैं हूँ बस। गुड। इसमें डॉक्टर्स कितने हैं? डॉक्टर्स हमारे पास फ़िलहाल 2 हैं जी। साइकोलॉजिस्ट, एक का नाम हिरा है, जी। दूसरी का नाम मुझे अभी फ़िलहाल भूल गया है, लेकिन वो भी हमारे साथ एक और साइकोलॉजिस्ट भी गुड। हैं, और इंशाल्लाह हमारे साथ और साइकोलॉजिस्ट भी काम करेंगे। अच्छा, इसका जो आपका नेचर ऑफ वर्क है वो किस तरह है? किस स्टाइल में आप काउंसलिंग में लाते हैं, अपने पैनल में ला के बच्चों को जो है वो जी। गाइडेंस देना चाह रहे होते हैं? सबसे पहले तो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हमें जो लगता है कि कोई डिप्रेशन का शिकार है। सबसे पहले तो मैंने आपसे आते ही ये बात की थी कि हंसते चेहरे बहुत से दुख छुपाते हैं, जी, जी। तो वो दुख फिर भी इंसान को आंखों से ज़रूर नज़र आते हैं। तो मैं ज़रा शायरी भी करती हूँ, तो मेरी गुड, ज़रा गुड। शायराना बातें हैं। जाहिर बात है, आपके फादर भी बहुत बड़े शायर हैं। शायर हैं तो बस उनसे तो वो आंखों से दुख नज़र आ जाते जी, हैं जी। फिर अगले के दिल में जो होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम पहले दोस्त बन के उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। हम लोगों ने जब अपनी टीम बनाई थी तो सबसे पहले हमने कहा था कि हम अपनी टीम की मदद करेंगे। सबसे पहले मेंटल हेल्थ का किसी को भी थोड़ा सा मसला होगा, हम आपस में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, क्योंकि काम आपके घर से शुरू होता है। जी, जी। तो उसके अलावा हम लोगों का इंस्टाग्राम पेज है, उसका नाम है योर द वर्चुअल थेरेपिस्ट। उसके ऊपर हमने जो बायो होता है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि अगर आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए आप हमें इनबॉक्स करें। तो जो बंदा डिप्रेशन में होता है वो ये नहीं देखता कि वो किससे बात कर रहा है, वो बस उसको कोई बात करने वाला चाहिए होता है। तो वैसे तो हमारी शायद हम लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोगों की एक डाउनफॉल इस वजह से भी हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग दोस्त जो हैं वो अल्लाह के अलावा दूसरों में तलाश करते हैं। जी, जी। उसके अलावा एक और बात जो मैंने लिखी थी, क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, कि हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तो वो अल्लाह के पास चला जाता है, जी, जी। बल्कि अल्लाह ताला तो आप पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत रहते हैं और अल्लाह ताला आपको मुख्तलिफ़ ज़रियों से अपने पास बुलाता रहता है। लेकिन शायद ये इंसान की कमअक्ली है कि वो अल्लाह ताला के करीब होने के लिए मौत का इंतज़ार करता है। तो उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने काफ़ी देखी है कि लोग जो है ना कहते हैं हमारी दुआओं में असर नहीं होता, हमारी दुआएं नहीं कबूल होती। आप कभी किसी से पैसे मांगेंगे ना, ऐसी आपको वो नहीं देगा। आपका कोई दोस्त होगा ना वो आपको पैसे दे देगा। इसी तरह अल्लाह ताला चाहता है मेरा बंदा रोए, मेरे से मांगे। जी, जी। और जब तक आप दिल से दुआ नहीं मांगेंगे, हम लोगों का क्या आदत बन गया, नमाज़ पढ़ते हैं रोबोट की तरह दुआ मांग के ख़त्म कर देते हैं। जैसा कि आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर वर्क कर रही हैं और आपने जैसे बताया कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी
और स्ट्रेस के ऊपर बाकायदा आपका पैनल है, उसमें डॉक्टर्स भी शमूलियत अख्तियार करते हैं और वो पेशेंट को चेक करते हैं, मेडिसिन भी उनको देते हैं, काउंसलिंग भी होती है, वो सारी चीज़ें आप साथ साथ कर रहे हैं। तो इसमें फ़ी का भी बीच में होगा कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, मेडिसिन के लिए भी पेमेंट चाहिए होती है, उसका बजट का भी है। तो क्या आपकी फाउंडेशन फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है? जी बिल्कुल, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तो मेरा सबसे पहला आइडिया यही था, क्योंकि जब मैं एंग्जाइटी से गुजर रही थी तब मैंने जितने भी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता किया था तो उनकी फ़ीस एक सेशन की 5,000 होती थी या 10,000 होती थी। तो तब मैं ले नहीं सकी क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट थी। तो मैंने ये सोचा मेरे जैसे कितने और स्टूडेंट्स होंगे और उसके अलावा कितने लोग हैं जिनकी पे ही 10,000 या 21,000 होती है, कितने मजदूर होते हैं, उनको भी तो कोई मेंटल हेल्थ का मसला होता होगा, तो वो इसके लिए पे नहीं कर सकते। तो एक चीज़ जो मुझे लगता है मैंने थोड़ी सी मुनफरिद की सबसे, कि हमने फ्री काउंसलिंग रखी है। हम वो जो साइकाइट्रिस्ट हैं उन अभी तो फ्री वॉलंटियर कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें सर्टिफिकेट्स देंगे तो वो उनके लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, उनके थोड़े से सीवी में आप कह सकते हैं कि इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है कि हमें कोई साइकोलॉजिस्ट को पैसे देने पड़ते हैं तो हम उसके लिए फ़ंड्स भी इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हम उस साइकोलॉजिस्ट को पे करें और आगे लोगों को फ्री काउंसलिंग मिलती रहे। और हमारे पैनल में इस वक्त 2 साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं और हमने साइकाइट्रिस्ट नहीं रखे हैं। एक ये चीज़ जो लोगों को नहीं पता होती कि साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो दवाइयों के बगैर इलाज करता है और साइकाइट्रिस्ट दवाइयों के साथ करता है। तो इसलिए हमने साइकोलॉजिस्ट रखे हैं ताकि लोगों को दवाइयों का फिर आगे जो है वो कोई पैसे वगैरह जो है वो ना देने पड़े। तो इसमें आप जो आपके साथ काउंसलिंग में आते हैं जी, आपसे रब्ता करते हैं, उनको किसी किस्म की कोई फ़ी है वो नहीं देनी पड़ती, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियली बर्डन नहीं पड़ता। अब आप एक ख़ास तौर पर आपका फोकस जो है वो टीन एजर्स के ऊपर है। अब टीन एजर्स वो जो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का है या स्ट्रेस में है, आपको कैसे पता चलता है या वो खुद आपसे रब्ता करते हैं? ये क्या स्टाइल है आपका, ज़रा इस बारे में बताइए। जी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जो बंदा डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार होता है उसको बस एक बंदा चाहिए होता है बात करने के लिए। तो लोग हमें मैसेज भी करते हैं कि हमें काउंसलिंग चाहिए। उनको कोई, मैं कहती हूँ कि अगर आपको छोटा से छोटा मसला भी है ना, आपको किसी काउंसलर के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर की चीज़ें बाहर आती हैं आप खुद लाइट फील करते हैं, जिस तरह आप किसी दोस्त से बात शेयर करके लाइट फील करते हैं। तो काउंसलर की सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हर चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखता है वो आपकी, क्योंकि दोस्त तो फिर आपको थोड़ा सा डर होता है कि आगे बात कर देंगे। तो मैं कहती हूँ अगर आपको कोई भी मसला है, चाहे आप बिल्कुल डिप्रेशन एंग्जाइटी में नहीं है, आपको किसी काउंसलर से रब्ता करना चाहिए, या आप हमारे पेज पे अगर आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए तो आप आ सकते हैं। उसके अलावा हमें अपने इर्द गिर्द जो शख्स नज़र आता है कि जिसको हमें लगता है कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो हम उसे जो है ज़रूर, मैं बल्कि अपना नंबर दे देती हूँ कि मुझे कॉल कर लेना और फिर मैं उसको काउंसलर की तरफ जो है रेफ़र कर देती हूँ। एक तो ये टूल आपका जो मेरे सामने है कि आप बाकायदा इंस्टीट्यूशंस में, खा वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप सेमिनार लॉन्च कर रही हैं। वहाँ आप बहुत बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप बता रहे हैं कि हमने इस किस्म की फाउंडेशन जो है वो लॉन्च की है। जो भी यूथ जो है, स्टूडेंट हैं, वो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का है, तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, आपकी काउंसलिंग में आके वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इस तरह तो बहुत से ज़्यादा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों को ऑलरेडी पता चल ही रहा होगा, बहुत सी फैमिलीज़ को भी पता चल रहा होगा। ये आपका एक फास्ट तरीन नेटवर्किंग है जिसके थ्रू आप लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं जी। जैसा कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, इस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रही हैं जी। तो इसमें अब ये है कि मज़ीद फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं आगे, आप इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर रही हैं? सबसे पहले तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैं चाहती थी कि मेरे शहर झंग में सबसे पहले इन चीज़ों को मैं लॉन्च करूं। सबसे पहले जो सेमिनार्स हैं वो मैं झंग में कराऊं, क्योंकि जो थोड़े से लाहौर या इस तरह के शहर हैं वहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा आगे ये चीज़ बढ़ चुकी है, लोग इस चीज़ से आगे निकल चुके हैं कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पागलों के। लेकिन अभी भी झंग के अलावा और भी ऐसे शहर हैं, छोटे शहर हैं, जहाँ पे लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो हम लोगों का अगला प्रोजेक्ट अपने शहर के बाद
वो शहर होंगे जहाँ पे लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, जहाँ लोग अभी भी साइकाइट्रिस्ट को पागलों का डॉक्टर समझते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बंदे को एक काउंसलर की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल, काउंसलर की ज़रूरत होती है, खा वो आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका बिल्कुल। फादर है, आपका दोस्त है। काउंसलर की जैसे मशवरा करना तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है ना, जी। कि आप अपने किसी भी काम में फेल में आप मशवरा लें। मशवरे से ये होता है कि आपको एक प्रॉपर एक पॉजिटिव लाइन ऑफ डायरेक्शन मिल जाती है कि जिस तहत आपने चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये ज़रूरी है। यही वजह है कि हम लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि हम अपनी बातें, अपनी मामलात जो हैं वो अपने दोस्तों तक, अपने पेरेंट्स तक शेयर ही नहीं करते हैं। जी। तो यही वजह है कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार यूथ हो चुकी है, और बहुत सी बैड एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कोई इख्तियार करके ये ऐसे मसाइल का शिकार हो चुके हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, ये फाउंडेशन है सेंड बॉक्स फाउंडेशन के नाम से, जिसकी आप फाउंडर भी हैं, उम्मीद है कि हमारे जंग में हमारे यूथ को इसका बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सामीन मोहतरम, हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है सेंड बॉक्स फाउंडेशन, जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर ये काम कर रही हैं। इसकी ये फाउंडर हैं मलाइका मोहसिन। मलाइका मोहसिन से हम इस वक्त इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह अपने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर इनको दावत देंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।